प्रदेश पटवारी कानून संघ के साथ हमारी बैठक हुई अभी, और अभी बस उस बैठक का जो है अभी समापन हुआ है। बैठक जो है बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, और जो स्टेट कार्डर को लेकर कुछ समय से प्रदेश पटवार और कानून संघ जो है आंदोलन पर था। आज जो हमारा स्टेट कार्डर का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें जो है थोड़ा इनको भी समझने में जो है समय लगा कि इन्होंने इसमें इनकी मुख्य मांग ये थी कि स्टेट कार्डर बनने पर जो इनके जो प्रमोशंस हैं उसके ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट कार्डर में और स्टेट कार्डर में फ़र्क पड़ेगा। पर हमारे नोटिफिकेशन में ये साफ था कि जब तक हमारे आरएनपी रूल्स में बदलाव नहीं होता है तब तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इनके प्रमोशन के पहले के जो नियम है वही नियम जो है लागू होंगे। तो इस बात के इस नोटिफिकेशन को लेके विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई, और उसके बाद जो है ये समझ गए कि इनके साथ जो है स्टेट कार्डर बनने से तुरंत जो है इनके प्रमोशंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने जो है बिना शर्त अपना आंदोलन वापस ले लिया है, और इनके आंदोलन वापस लेने से आम जनता को जो है एक जो असुविधा हुई है उससे भी छुटकारा हुआ है। और जो बाकी इनकी और कुछ और मांगे हैं उनके ऊपर भी हमने पहले हमारी एक कमेटी बलवान कमेटी के नाम से इनके साथ लंबी चर्चा हुई। जो रिकमेंडेशंस बलवान कमेटी ने की है उसमें से बहुत सी मांगे तो हमने मान भी लिया है, और एक आध जो मुद्दे हैं उनके ऊपर अभी और विचार करने की ज़रूरत है। आज महासंघ के समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों सहित माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी के साथ हमारी जो स्टेट कार्डर को लेके एक महासंघ और सरकार में अविश्वास पैदा होने की वजह से कह लो या हम निश्चितकालीन स्ट्राइक पे चले गए थे। तो उस संबंध में आज हमें बड़ी विस्तृत रूप से उस नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि जिस तरह आपके आरएनपी रूल पहले थे उसी तरह काम करते रहेंगे। आपका कोई भी हित जो है प्रभावी नहीं होगा जब तक आरएनपी रूल चेंज नहीं होते। तो ये आज इन्होंने मतलब हमें बड़े खुले मन से बिल्कुल क्लियर किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी हमें गगल में हम 8 तारीख को मिले थे, उन्होंने भी क्लियर किया था। तो उस टाइम हम एकदम से डिसाइड इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पे हम 4-5 डिस्ट्रिक्ट थे। तो रात को हमने वर्चुअल करके ये डिसीजन लिया था कि हम इस शर्त पे वापस ले लेंगे कि जब तक हम माननीय सीएम महोदय जी ने सेशन के बाद हमें 15 अप्रैल के बाद टाइम लेके मीटिंग करने को बोला था कि तब तक इस नोटिफिकेशन को इसका प्रभाव ना हो या इसको होल्ड कर ले। तो मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे भी छप रहा था कि कानून महासंघ ने सीएम के आश्वासन को लिखित में मांगा। तो उसका मैं जहाँ से खंडन करता हूँ, हमने उनके आश्वासन को लिखित नहीं मांगा, हमने तो ये मांगा कि हमें ये लिख के दे दें क्योंकि जब तक हमारी माननीय सीएम साहब से मीटिंग नहीं होती तब तक ये जो नोटिफिकेशन है इसका कोई प्रभाव ना रहे। क्योंकि अभी अप्रैल में लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में 250 पटवारियों से कानून बनने हैं। हमें उनके फ्यूचर की चिंता थी। एक प्रमोशन ही एक मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय के लिए, तो अभी वो प्रमोशन थे। तो आज माननीय डीएलएम महोदय जी बैठे हैं, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आज सब ने हमें मतलब लीगली भी क्लियर कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया कि आपका कोई भी हित प्रभावी नहीं होएगा। इसलिए आज इस आशा के साथ मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानूनगों को जहां से ये अनाउंस करता हूं कि हमने आज से अपनी स्ट्राइक को, अनिश्चितकालीन स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया और हम अभी से अपने काम पे लौट जाएंगे और कल से अपने अपने दफ्तर में लौटेंगे। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा जिनको हमारी वजह से परेशानी हुई है, क्योंकि पटवारी कानून को कोई कभी आंदोलन करने का टाइम ही नहीं होता, लेकिन इसमें जो मतलब एकदम से विरोधाभास आ गया था वो स्थितियां हम भी संभाल नहीं पाए। तो उसके लिए आज सारी क्लैरिटी हो गई है और हमने आज
हड़ताल जी खत्म कर रही हैं। तो इसमें हमने अभी हड़ताल में भी डिजास्टर का काम नहीं छोड़ा। आपने देखा होगा कुल्लू में, मंडी में या शिमला में जहाँ भी बरसात के कारण नुकसान हुआ, बाढ़ आई, तो वहाँ पे हमारे पटवारी काम करते रहे। हम सरकार के साथ है, पहले भी साथ थे, डिजास्टर में हम लोगों के साथ होते हैं। लास्ट टाइम भी हमने जब छोटा सा आंदोलन अपना ऑनलाइन कार्य करने का छोड़ा था कि संसाधनों की कमी, तब भी हम डिजास्टर का काम करते रहे। तो मैं पुनः माननीय अपने राजस्व मंत्री जी को महासंघ की ओर से आश्वासन दिलाता हूं कि सर, लोगों में जो हमारे विभाग के प्रति नेगेटिविटी है, आप हमें संसाधन दो और हम दिन इसी डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेंगे। लोगों की भावना जुड़ी हुई है, तो इसको हम जितनी नेगेटिविटी है इसको पॉजिटिविटी में बदल के रहेंगे। ये मेरा माननीय राजस्व मंत्री जी से वादा है कि आप हमें संसाधन दो, हम काम करने को तैयार हैं।